हेलो दोस्तों, कुछ वर्ष पहले नासा ने कहा था कि एपोफिस अक्षुद्र ग्रह पृथ्वी को निकट भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हाल ही में नासा ने कहा कि यह अक्षुद्र ग्रह आगामी 100 वर्षों तक पृथ्वी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको बता दें, एपोफिस अक्षुद्र ग्रह पृथ्वी के निकट का अक्षुद्र ग्रह है जिसका आकार 335 मीटर है, जो कि अन्य अक्षुद्र ग्रहों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। एपोफिस के वर्ष 2029 और वर्ष 2036 के पृथ्वी के करीब आने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बाद में नासा ने इस आशंका को ख़त्म कर दिया है, अर्थात खारिज कर दिया है। हालांकि यह अक्षुद्र ग्रह वर्ष 2068 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा, पृथ्वी से टकरा भी सकता है। अक्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? अक्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या फिर अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक ऐसे ही यह अक्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अक्षुद्र ग्रहों को लघु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अक्षुद्र ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले समूह में उन अक्षुद्र ग्रहों को रखा गया है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। आप सभी जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में अक्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है जिसमें 1.1 से 1.9 बिलियन अक्षुद्र ग्रह हैं। इन सभी को पहले समूह के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरे समूह में ट्रोजन अक्षुद्र ग्रह को शामिल किया गया है। ट्रोजन अक्षुद्र ग्रह वे होते हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, अर्थात अपनी कक्षा साझा करते हैं। नासा ने बृहस्पति, नेपच्यून और मार्स ग्रहों के ट्रोजन अक्षुद्र ग्रहों की जानकारी दी है। वर्ष 2011 में नासा ने पृथ्वी के ट्रोजन अक्षुद्र ग्रह की जानकारी भी दी थी। यानी कि एक अक्षुद्र ग्रह ऐसा भी है जो पृथ्वी की कक्षा के साथ अपनी कक्षा साझा करता है, वो है पृथ्वी का ट्रोजन अक्षुद्र ग्रह। तीसरा समूह, इसमें नियर अर्थ अक्षुद्र ग्रहों को शामिल किया गया है जिनकी कक्षा पृथ्वी के पास से गुजरती है। वे अक्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं उन्हें अर्थ क्रॉसर्स अक्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब तक कुल 10,000 से अधिक नियर अर्थ अक्षुद्र ग्रहों के बारे में सूचना प्राप्त की जा चुकी है, जिनमें से 1,400 से अधिक को संभावित खतरनाक अक्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और जो ये अक्षुद्र ग्रह है, एपोफिस अक्षुद्र ग्रह, इसको भी संभावित खतरनाक अक्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब बात आती है कि इनके बारे में जानकारी कौन जुटाता है कि अक्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास इतना है या फिर इतने समय में पृथ्वी के पास आएगा, पृथ्वी से टकराएगा। इन सब के बारे में जानकारी देता है नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी। चूंकि ये काम नासा द्वारा किया गया है, आइए नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत स्थापित किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के बारे में मानवीय ज्ञान को बढ़ाना है। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अक्षुद्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान की ही जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बड़ा होता है। दूसरा कथन, ट्रोजन अक्षुद्र ग्रह एक बड़े ग्रह के साथ अपनी कक्षा साझा करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। अक्षुद्र ग्रह ग्रहों से बड़े नहीं होते, ग्रहों से छोटे होते हैं। पहले कथन में बोला गया है कि ये ग्रहों की तुलना में बड़े होते हैं, नहीं, ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है।